हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको 9.1 का जो ये आप पार्ट सेकेंड है। इससे पहले पिछले वीडियो में हम आपको पार्ट फर्स्ट बता चुके हैं। यहाँ देखिए 9.1 पार्ट सेकेंड, यानी कि एक्सरसाइज यूनिट जो 9 चल रहा है अभी। इस सीरीज कह दीजिए या इसको एपिसोड कह दीजिए या एक सीरियल कह दीजिए, जो 10th क्लास का मैथ का सीरियल है, जो आपको 9.1 का पार्ट सेकेंड है। इससे पहले 9.1 का पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं इसी वीडियो पर, इसी चैनल के साथ। और यही आपका ये प्यारा सा मधुसूदन, जो आपको अपना जो है ये मैथ का कंटेंट खुद अपना हैंडराइटिंग अपने हाथ से लिखा हुआ आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको फर्स्ट हम इसे पार्ट कर दिए हैं, और इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना हम यहाँ से 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। तो ये तो आपको ये आंसर है इसका। क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम आंसर पर जाएंगे। यहाँ देखिए हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कह रहा है एक लड़का आपको 1.5 मीटर का है। एक लंबा लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि लड़का का ऊंचाई जो है 1.5 मीटर का है, सपोज दैट। और है भी क्वेश्चन में 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए एक भवन जो है आपको है, मान लीजिए भवन मतलब क्या, मकान है। और ये जो है ना 30 मीटर ऊंचे भवन, ये इसकी भवन की ऊंचाई आपको 30 मीटर दे दिया है। और इससे के बाद आपको जो है ना ये जो है 1.5 मीटर का लड़का मान लीजिए यहाँ पे है, 1.5 मीटर का लड़का जो है यहाँ पे खड़ा है। और इसके आँख से भवन का शिखर ये हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, ये लड़का हो गया। इसका जो है ना शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब इनके ऊपर आपको देख रहा है, तो ये जो कोण बनेगा आपको, ये तो 1.5 मीटर का ये लड़का हो गया। और ये इसके बराबर यहाँ भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ये टोटल 30 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 28.5 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपको 28.5, ये 1.5 मीटर का है। तो ये हो जाएगा आपको 1.5 मीटर का लड़का क्या कर रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब कुछ दूरी पर खड़ा, मान लीजिए इतना दूरी पर खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए ये जो ऊंचे भवन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको है, तो ये कह रहा है जो ये जो आपको रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ आ जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ तक जो आपको आ जाता है, तब जो है कह रहा है यहाँ से 30 डिग्री से 60, यहाँ पे आपको 30 डिग्री का बन रहा था। और यहाँ जो लड़का आ गया है, तो उस समय जो है ये कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। उस समय कितना डिग्री का कोण बनता है, ये आपको 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये आप 60 डिग्री का जो कोण बनता है, तो यहाँ देखिएगा आप, जो ये लड़का क्या किया है, यहाँ जो खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक आके चल गया है। और आपको जो है यहाँ क्या करना है, अब देखिए, तो इसमें पूछ रहा है आपको बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया। मान लीजिए ये जो भवन आपको दिया हुआ है, इस भवन ये लड़का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना मीटर जो है चल के आया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, जो एक जो है ना ऊपर जो इसका आंसर में जो हम पहले इससे पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, ये सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना है, ये करना है जो आपको जो भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ उसको हम पहले समझेंगे, और उसके अनुसार क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो हम क्या करना है, एक जो है भाषा जो है अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम भाषा लिख लेंगे, और उस भाषा को हम अपने अनुसार लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए भी एक क्या है, भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, ये जो आपको 30 मीटर ऊंचा दे दिया है। और सी डी एक लड़का, यहाँ जो हम क्या किए, यहाँ से सी और डी जो है आपको एक लड़का का ऊंचाई लिए है, जिसको 1.5 मीटर दिए हैं। और टोटल जो ये जो है आपको ए और बी क्या है, भवन है, भवन की ये ऊंचाई 30 मीटर है, जो 1.5 मीटर लंबा है। लड़का के बारे में आपको क्या लिख दिया गया है, 1.5 मीटर जो है ना लंबा है। जब लड़का भवन की ओर जाता है, मान लीजिए भवन यहाँ पे लड़का जो यहाँ पे खड़ा है, इधर जाएगा, और इधर आके यहाँ तक जब लड़का आता है, तो उसका एंगल जो है 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री पा जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं, तो वही लिख दिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सी डी जो रेखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू में बदल गया। अब ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। 1.5 मीटर बराबर होगा ना, तो चलिए यहाँ पे लिख दिए सी डी बराबर ए ई बराबर 15 मीटर। आपको ए ई की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं, ए बी बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। ए बी यानी भवन की ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ था, ये आपको 1.5 मीटर दिया हुआ था। भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये आपको 1.5 यानी कि 60 मीटर दिया, सॉरी भवन की ऊंचाई जो है ये तो 1.5 मीटर लड़का का ऊंचाई है, लड़का जो था उसका ऊंचाई आपको 1.5 मीटर है। और ये जो आपको भवन की ऊंचाई है वो आपको कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ था। कोण डी बराबर आपको कितना है, 30 डिग्री है। कोण डी बराबर
क्या है 30 डिग्री, और कोण क्यू बराबर कितना है 60 डिग्री है। कोण क्यू का मान कितना दे दिया है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ जो कोण सी और कोण डी 60 है। और अब ये हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लड़का यदि 1.5 मीटर है, टोटल है 30 और इतना जो है आपको 1.5 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का लंबाई माप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर और यहाँ ई तक का जो माप हम करेंगे तो क्या आएगा इस बीच में, यानी कि 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा। ये आप निकाल लीजिए 28.5 मीटर, 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5। अब देखिए हम जो त्रिभुज ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ देखिए त्रिभुज हम लिए हैं क्या बी क्यू ई में, किस में लेना है बी क्यू ई। बी क्यू ई में देखिए आपको क्या लेना है, सॉरी ये जो है लाइन ड्रॉ हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या करना है बी क्यू ई में लेना है, किस में लेना है बी क्यू ई। अब देखिए आपको जो है इस फिगर में बी क्यू ई देखिए बी क्यू और ई, यानी कि आपको त्रिभुज लेना है, ये जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है ये इसमें लेना है बी क्यू ई। इसमें जो आप लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, देखिए आपको एक एंगल दिया हुआ है, आपको जो है ना ये जो है लंबाई कितना दे दिया 28.5 मीटर दे दिया, यानी कि आपको ये लंब मालूम है और एक मालूम है आपको क्या, ये मालूम है आपको कितना मालूम दे दिया है, ये आपको 60 डिग्री दे दिया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यदि ये लगाइएगा तो आपको ये आधार मिलेगा, क्योंकि हमको जो ये लड़का इतनी ये दूरी जो तय किया है इधर, अब कितना दूरी तय करने के लिए बचा हुआ। क्वेश्चन में देखिए अब जो है क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा जो कितनी दूर चल कर गया है, यानी कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो आपको पूछा गया है जो भवन की ओर जो चला है लड़का कितना दूरी चला है, ये दूरी आपको चला है कि ये दूरी जो है चला, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे टोटल निकाल के और उसमें से ये निकाल के घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दूरी हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज में हमको जो है साइन, ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है लंब दे दिया है और आपको हम आधार निकालना है। क्या निकालना है, ये जो हम तीर से साइन दिए हुए वो आपको निकालना है। तो ये आप निकालिएगा तो क्या लगाइएगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए त्रिभुज इसमें लगा हुआ है tan 60 डिग्री बराबर बी बटा क्यू ई। अब बी का मान आपको 28.5 निकाले हुए थे, बी का मान देखिए यहाँ पे कितना निकाला हुआ 28.5, तो उसका मान पुट कर देंगे, क्यू ई का मान निकल जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3/1, यानी कि हम 1 ले लिए हैं क्रॉस गुना करने के लिए, यहाँ हो जाएगा क्यू ई √3 बराबर 28.5। अब देखिए क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3 गुना √3 करेंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपको हर का प्रेमीकरण हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 28.5 √3/3। तो 3 से जो इसको काटिएगा तो 9.5 √3। ये आ गया आपको क्यू ई का लंबाई, किसका निकल गया, ये क्यू ई का मान निकल गया, क्यू ई का मान निकल गया 9.5। ये जो मान आपको निकल गया है किस क्यू ई का मान 9.5 √3, ये मान निकल गया इतना दूरी। अब हम क्या करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज लेकर ये टोटल निकाल लेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमको ये चला गया दूरी निकल जाएगा। सेम वही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो हम लेंगे तब देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए आपको फिर से फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, ये जो आपकी बार हमको ये त्रिभुज का के से रिलेटेड जो भी निकालना था वो निकाल लिए हैं, यानी कि क्यू ई का मान हमको क्या निकल गया 9.5 √3, ये निकल गया। अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं बी डी और ई में। क्या लेना है बी डी ई में लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये एंगल आपको 30 डिग्री है और सामने का भुजा कितना हो जाएगा 28.5। तो वही अब की बार एंगल क्या लगाएंगे tan 60 पिछले बार लगाए थे इसमें, अब की बार इसमें लगाना है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जो लगाइएगा तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा बी का मान कितना 28.5, किया आ जाएगा 28.5 और डी का मान जो है आपको डी रखने दें, क्योंकि हमको डी का मान मालूम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल में से हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, समझ रहे बात को। तो अब हम क्या करेंगे डी का मान निकल गया 28.5 √3। तो अब हम लिखेंगे लड़का द्वारा चला गया दूरी, लड़का द्वारा जो ये लड़का जो है इधर कितना दूर चला है ये दूरी जो निकालेंगे लड़का के द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी बराबर क्या होगा डी क्यू बराबर डी ई माइनस क्यू ई। क्या हो जाएगा डी ई या माइनस क्या करेंगे हम क्यू ई, टोटल को हम इसमें से घटा देंगे, टोटल में से ये क्यू ई को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 √3 बचेगा। क्या बचेगा 19 √3, यही तो हमको निकालना है, यही तो क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कशन कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, देखिए, जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि एक भवन पर जो एक संचार मीनार लगा, मान लीजिए यहाँ तक यहाँ भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर, इसका जो है ये नीचे तल हो जाएगा, ऊपर में जो शिखर है, इससे जो उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ से जो आपको ये संचार में भवन के शिखर पर लगी, यानी कि भूमि पर एक बिंदु है, उससे भूमि पर मान लीजिए ये बिंदु है, इससे इसका और इसी से इसका जो है कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपको, जो ये एक बार बन रहा है आपको कितना 45 डिग्री का। मान लेते हैं यहाँ से अच्छा से फिगर ड्रॉ नहीं हुआ है, 1 मिनट आसानी से हमको ड्रॉ करना। मान लीजिए ये भवन है और इस यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक संचार मीनार लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से इसको जो है पॉइंट से है यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री का कोण, एक बार 45 बन रहा है। सेम इसी पॉइंट से क्या बनेगा, एक बार जो है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बन रहा है। टोटल ये बड़ा वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इतना आपको फाइंड आउट करना है। ये जो ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है ये आपको मीनार हो गया, और यहाँ से ये जो है आपको क्या है, भवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, भवन आ जाएगा। तो ये हम फिगर ड्रॉ कर लिए, फिगर से हम भाषा लिखेंगे, भाषा के बाद हम अपना जो वही निष्पत्तियाँ जो आपको बताए थे, जो क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ये मेथड से अप्लाई करके हम जो है इसका बाकी बचा हुआ पार्ट निकालेंगे। चलते, ये तो हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए, इसका आंसर पर चलते हैं। आंसर देखिए आपको क्या है, आंसर में जो आपको जो है ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, और देखिए इसका जो है क्या क्या करना था। यहाँ देखिए आपको ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या लिख दिए हैं, माना कि ए बी एक भवन है। आपको नीचे जो दिया वो क्या है, ए बी एक भवन है जिसके ऊपर जो है BC एक संचार मीनार लगी हुई है। BC क्या है, एक संचार मीनार है, ऊपर में दे दिए हैं। इसके ऊपर भूमि के एक बिंदु D से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को, भूमि के एक बिंदु D ले लिए, वहाँ से तल, ये नीचे वाला तल है, ऊपर वाला शिखर है, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये नीचे वाला जो है 45 और ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है वो शिखर के साथ वो 60 डिग्री का बन रहा है, वही लिख दिए। यानी कि जो क्वेश्चन में कर रहे हैं वो भाषा 2-4 लाइन में आप लोग बना के लिख दीजिएगा, समझ रहे बात को। लेकिन भाषा लिखिएगा जरूर, भाषा लिखिएगा तो आप लोग को नंबर 5 का 5 मिलेगा, क्योंकि मैथ में नंबर कटता नहीं है। यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी एक नंबर काटने की आपको साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आपका सही बनाया हुआ, इसलिए आप लोग सही बनाइएगा। जो भी इसमें मेथड है वो सब आपको लागू करके बनाना है। यहाँ देखिए ए बी जो है एक 20 मीटर है, और डी कोण डी जो है 45 डिग्री है, यहाँ पे कोण डी आपको 60 डिग्री है, दोनों कोण डी है और 45-60 करके है, तो वो आपको यहाँ हम लिख दिए। चलते हैं इस पर जो है ना त्रिभुज, यदि आप लीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABD में, ABD एक बार ABD ये छोटा वाला लेंगे, एक बार बड़ा वाला लेना है, A B और D ये ले लिए, और बड़ा में लेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज आएगा, पूरा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो अभी छोटा वाला में ले रहे हैं तो यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि tan 45 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या है लंब, और ये आधार हो जाएगा। तो AD आधार हो जाएगा, AB का मान आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ये जो आपको भवन का मान दिया है कितना दिया हुआ है, 20 मीटर आपका भवन का मान दे दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है वो आपको पुट कर देना है, और यहाँ पे AB का मान आपको क्या है 20 मीटर है वो दे दिए, और AD का मान हमको निकाल लेना है। तो AD बराबर भी क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि बराबर में इधर 1 है, तो 1 है तो 1 के लिए क्या करना है, 1 से गुना कीजिए या 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा AD बराबर 20 मीटर। ये भी मान आपको कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया। अब जो ये मान आप निकाल लिए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये टोटल मान निकाल सकते हैं। ये आपको 20 मीटर है, आधार यदि मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको जो है ना ये लंब निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको tan जो है 60 डिग्री पर AC या बटे AD आपको क्या निकालना है, AD tan 60 डिग्री का मान यदि हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको त्रिभुज ACD में क्या लगाना है, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD जब लगाते हैं इस पर तो वो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। बड़ा वाला त्रिभुज में tan 60 का मान क्या आ जाएगा, √3/1 AC बटे AD। हम क्या कर सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AB जो BC, AC जो आपको लिखिएगा तो AB जो नहीं वही फिगर यहाँ बना हो जाए हुआ देखिए। अब इसको जो है ना A से लेकर C तक को हम क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ BC दोनों को लिख सकते हैं ना। मान लीजिए आपको टोटल लंबाई AC बराबर यदि आपको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC। AB का मान 20 है, आपको BC तो निकालना ही है। सेम उसी तरह का यहाँ से किए हैं, तो AB AC को क्या लिख दिया, AB जोड़ BC बटे 2
20 आ जाएगा। इसका मान जो है √3/1 है। तो अब इसको यदि ऊपर सॉल्यूशन करते हैं हम तो मल्टीपल कौन यदि हम गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, AB का मान 20 है तो यहाँ पे 20 देंगे। सेम उसी को एक बार और लिखा गया है। सेम देखिए यहाँ पे √3/1 आ जाएगा, AB जोड़ BC। अब गुना जो यहाँ पे करेंगे क्रॉस हम गुना, 20 गुना √3 20 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 गुना √3 करेंगे तो 20 √3 आएगा ना यहाँ पे क्रॉस गुना करने से, और 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस BC आ जाएगा। अब हम BC को इधर जब ले आएंगे तो 20 माइनस 20 आ जाएगा। इस 20 में से ये क्या हो जाएगा, ये जो 20 √3 है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, बराबर BC आ जाएगा। BC बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 - 20 है। दोनों में से 20 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, √3 - 1। तो ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन। यही तो आपको BC का मान निकालना था। किसका मान निकालना था, यही तो BC संचार मीनार का मान निकालना था। ये संचार मीनार का मान, इसी का तो आंसर आपको निकालना था, BC का मान। तो ये यहाँ लिख देंगे था संचार मीनार BC बराबर क्या आ गया, 20 × √3 - 1। यही आपको क्या करना था, निकालना था, फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था। समझ रहे बात को। तो यहाँ देखिए आप लोग को इस पॉइंट से आप लोग को बार बार हम रूबरू कर रहे हैं, जो इस पर आप लोग प्लीज़ जो है ना लाइक शेयर एंड कमेंट पर ध्यान दें। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़कर आगे ज्ञान को अर्जित करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको एक पेडेस्टल के शिखर, मान लीजिए एक पेडेस्टल दिया हुआ है, पेडेस्टल के शिखर से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। मान लीजिए कोई एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल पर क्या है, एक मूर्ति का लंबाई 1.6 मीटर दे दिया है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के, मान लीजिए यहाँ पे भूमि पे एक बिंदु ले लेते हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर जो लगे वहाँ से उन्नयन कोण क्या बन रहा है, मान लीजिए ये आपको आ गया यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये नीचे वाला क्या है, पेडेस्टल के उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये ऊपर वाला पिछले सवाल में हम निकाले थे और ये मान दिया हुआ था। अब की बार क्या दिया है, यही आपको ज्ञात करना है, ये दे दिया। सेम उसी सवाल को अपोजिट कर दिया है, आपको ऊपर में ऊंचाई दे दिया और 45 और 60 सेम वही फिगर है, सेम वही कंडीशन लगाएंगे, 10 दोनों में लगेगा और यहाँ से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए जो सवाल में जो था उसको हम समझ लिए। अब चलते हैं इसका आंसर पर। आंसर में देखिए करना क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फिगर ड्रॉ जो आपकी है उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद इसका जो भाषा आता है उसको हम लिख देंगे और उसके अनुसार जो आपको जो भी सूटेबल जो है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 बताए हुआ है, तो 6 अनुपात में से जो आपको सूटेबल वहाँ लगेगा वो लगा के आपको जो अज्ञात टर्म है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए चलते हैं इस पर। आपको फिगर ड्रॉ है और यहाँ देखिए माना कि AB एक क्या है, पेडेस्टल है, जिस पर BC एक क्या है, मूर्ति है। मान लीजिए AB को हम क्या मान लिए, पेडेस्टल है, और BC क्या है, एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। जो दिया हो उसको लिख दिए। मूर्ति के शिखर से मूर्ति का जो शिखर होगा ये, और भूमि के एक बिंदु D से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण, तथा पेडेस्टल के शिखर के साथ उसी बिंदु के साथ क्या आ रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तब यदि पेडेस्टल का शिखर हो गया, इससे ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री कौन बन रहा है, तो वो सब आप भाषा के रूप में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको BC बराबर 1.6 दिया हो तो वो लिख देंगे, कोण D 45 कोण D 60 दोनों लिख दें। अब यहाँ माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लेंगे, H मीटर मान लीजिए। जो आपको ज्ञात करना है उसको H मान सकते हैं या आप X मान सकते हैं, मानने के लिए आप फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे, त्रिभुज जो लेना है यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज आप उसी तरह लेंगे, A B और D, ये वाला त्रिभुज हम लिए हैं। इसमें हम क्या लगेंगे, tan 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री मान 1, और ये आपको ऊंचाई H दिया हुआ है, ये 45 डिग्री का दिया हुआ है। तब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी, तो ये आ जाएगा AD गुना 1, ये D ही रह जाएगा और बराबर H, यानी कि AD का मान कितना निकल गया, आपको H निकल गया। कितना निकल गया, H मीटर निकल गया। हम AD का मान क्या निकाल लिए, H मीटर निकाल लिए। सेम उसी तरीका से चलेंगे हम, दूसरा जो है पार्ट जो है उस पर चलेंगे। अब देखिए सेम उसी तरीका से त्रिभुज जो है पुनः लेंगे ACD में, यानी कि बड़ा वाला लेना है, AC और D, ये बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे तो क्या लेना है, tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री जो लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा AC/AD, क्या आ जाएगा AC/AD, यहाँ आ जाएगा √3/1, यानी कि आपको जो है ये मान आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्रॉस जब गुना करेंगे, अब देखिए AC को हम यहाँ फिर क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC लिखे, और AB का मान आपको H माने हुए थे और BC का मान जो 1.6 दिया हुआ था, H + 1.6। अब देखिए √3/1 ले लिए और H + 1.6/H। अब देखिए हम इसको यदि हल करते हैं तो हल करने के पर क्या आता है, यहाँ देखिए क्रॉस जब गुना करेंगे तो H जो है √3 हो जाएगा, इससे 1 से गुना करेंगे तो ये सेम का सेम रह जाएगा। अब देखिए दोनों टाइप H है तो H वाले को क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, बिना H वाले को एक साइड करना है। अब यहाँ आ जाएगा H √3 - H बराबर क्या आ जाएगा, 1.6। अब क्या करेंगे हम,
इसको यदि आगे जो है हम दोनों में से यदि देखिए, दोनों में क्या है, एच है, एच यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 - 1, √3 - 1 बचेगा, बराबर आ जाएगा 1.6। एच बराबर क्या आ जाएगा 1.6 बटा √3 - 1। अब क्रॉस गुना करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 दोनों को हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, √3 + 1 बटा 3 - 1। अब इनको हम करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा, 2 से इसको हम काट सकते हैं, क्या बचेगा 0.8। तो 0.8 आंसर जो हमको निकल के आएगा, एच का मान 0.8 √3 + 1, यही आपका निकल के आ जाएगा आंसर। समझ रहे बात को, ये आपको निकल जाएगा जो है, क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको √3 + 1, 0.8 और √3 + 1। अब हम लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, यानी कि एच बराबर क्या निकल गया 0.8 × √3 + 1। यही आपको क्या निकालना था, पेडेस्टल की ऊंचाई निकलना था। समझ रहे बात को। तो इस तरीका से आप लोग जो ये याद रखिएगा और इस पर जो है आप लोग जो अमल भी कीजिएगा जरूर, जिससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी न हो। समझ रहे बात को। तो यहाँ आप लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको 8 का डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या कर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए सर हर एक जगह यही क्वेश्चन मिलेगा, पाद, शिखर, 60 डिग्री, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये सब आपको मिलते रहेगा। इस सब प्रॉब्लम में आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, जब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मान लीजिए एक मीनार है और शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको 50 मीटर दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए एक मीनार आपको 50 मीटर का दे दिया है, सब हो जाए। एक आपको जो है ना मीनार और भवन है, भवन और स्टेज आपको एक बार जो है ना कितना डिग्री का कोण बन रहा है, एक बार स्टेज जो है ना आपको 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एक बार स्टेज शिखर से 45 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ऐसे ही फिगर आएगा आपको, ये फिगर आप इस इधर जो है ना भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है। और ये आपका एक बार जो है कितना बन रहा है, भवन मान लीजिए ये आपको मीनार है, ये 50 मीटर मीनार दिया था, कह रहा है जो आपको मीनार के पाद बिंदु से और ये जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो बन रहा है ये आपको 30 डिग्री बन रहा है, और इधर जो ये बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है तो हम ये आधार निकालेंगे और इस आधार से हमको ये निकाल लेना है। समझ रहे बात को, कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, एकदम सेम और सेम जो पीछे प्रॉब्लम पड़े हैं उसी के आधारित ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जो आपको ये फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसके अनुसार भाषा लिख देंगे और उसके अनुसार जो भी आपको यहाँ जो उचित त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा वो लगाकर हम अज्ञात चीज़ को ज्ञात करेंगे। भवन की ऊंचाई अज्ञात है, भवन की ऊंचाई आपको नहीं दिया हुआ, वही आपको मांग रहा है, तो वो आपको क्या करेंगे, ज्ञात करना है। अब देखिए पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक क्या है, भवन है। आपको जो ए बी क्या है, मान लीजिए भवन है, और सी डी क्या है, एक मीनार दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई आपको 50 मीटर है। ये आपको क्या दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का जो ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ऊपर वाला शिखर हो गया, इसके उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और एवं भवन के पाद बिंदु से, भवन का जो ये पाद बिंदु है नीचे, और उसमें मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इसके शिखर से इसका जो मान बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे सी डी बराबर 50 मीटर ये आपको दिया हुआ है, और ए बी आपको ज्ञात करना है, ये भवन की ऊंचाई इसीलिए बराबर वाट किया हुआ है। कोण 30 60 और कोण ए 60, सॉरी कोण 30 का, कोण सी का मान 30 डिग्री और कोण ए का मान 60 डिग्री दिया। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए ए सी और डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, उसमें से ये ऊंचाई आपको दिया हुआ, यानी कि आपको जो है ये क्या दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया हुआ है, और ये हम आधार निकालेंगे। क्या निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं इससे। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। लंब और आधार किस में होता है, tan में, एंगल हो जाएगा 60। सेम उसी तरीका से हम निकालते हैं, यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर सी डी बटे ए सी, सी डी बटे ए सी, यानी कि लंब आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और आधार आ जाएगा ए सी। तो सी डी या बटे ए सी आ गया। सेम उसी का मान हम रखेंगे, आपको जो है सी डी का मान 50 है, और ये जो है मान हमको निकालना है ए सी का, तो ए सी को ए सी ही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा आपको, ऊपर कीजिएगा तो ये मान आएगा आपको, ए सी का मान क्या रखेंगे, ए सी ही रह जाएगा, और सी डी का मान 50 रख दिया। अब क्रॉस गुना जो यहाँ कीजिएगा, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ए सी गुना √3 हो जाएगा, √3 ए सी बराबर जो है आपको 50 आ जाएगा। तो ए सी बराबर 50 बटे √3, क्या निकल गया, 50 बटे √3। ये मान निकल गया आपको 50 बटे √3, ये ए सी का मान 50 बटे √3 निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपको दिया हुआ था ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें अब निकालेंगे हम ए
BC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, इसमें सॉरी tan 30 डिग्री लगाना है। tan 30 डिग्री यहाँ पे आपको लगाना है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और इसमें लंब हो जाएगा आपको AB, और AC का मान 50/√3 है। तो अब यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं। तो अब इसको जो आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना यदि हम करते हैं तब 50√3 या बटा ये गुना में आएगा। तो इसको जो हम बटा में 1 लिए हैं तो 1 गुना ये आ जाएगा 50√3, और इसको AB गुना √3 हो जाएगा। तो AB√3 बराबर 50/√3 आ जाएगा, और AB बराबर निकालेंगे तो 50/√3 गुना क्या आ जाएगा 1/√3, दोनों को हल करेंगे तो 50/3, 50/3 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 50/3 यदि आ गया तो आपको 16.2/3 लिख सकते हैं, 16 × 48 = 50। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50 यानी कि 50/3। इसको यदि पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16.2/3 आएगा। यही तो आपको आंसर निकालना था, समझ रहे बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको क्या कह रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। उससे पिछले पार्ट में हम 5 डिस्कशन किए थे, इसमें भी सेकेंड पार्ट में 5 डिस्कशन किए। अब जो 6 क्वेश्चन बच गया पार्ट थर्ड में डिस्कशन करेंगे, समझ रहे बात को। तो ये आपको लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी जो है ना एक सड़क गया है, और सड़क के दोनों तरफ जो है खंभा लगा हुआ है। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी कि दोनों खंभों के बीच जो है सड़क पर कोई एक बिंदु लिया गया है, और उस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लीजिए एक बिंदु इधर लिया है 60 डिग्री, उधर 30 डिग्री लिया है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई, आपको दोनों खंभा जो दिया गया है दोनों खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, और खंभों की बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। खंभा के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए। मान लीजिए एक सड़क हो गया, और सड़क के दोनों तरफ जो है ये खंभा लगा हुआ है, और एक पॉइंट बीच में है, इससे यहाँ बन रहा है 30 और यहाँ 60, और ये भी आपको ये खंभा की ऊंचाई मांग रहा है, और ये भी ऊंचाई मांग रहा है, और ये भी मांग रहा है। इतना आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलते हैं ये क्वेश्चन के आंसर में हम क्या करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम में जो है इसका ड्रॉ फिगर किया हुआ है, और इसके सामने जो भाषा आना चाहिए वो लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि AB और CD खंभा है। AB ये बी जो लिए हुए हैं वो एक खंभा है, और C और D भी खंभा है जो सड़क के दोनों किनारे पर स्थित है। मान लीजिए हैं ये जो है AC जो है ये क्या है, सड़क है। इस सड़क के दोनों किनारे ये दोनों खंभा क्या है, खड़ा है। मध्य बिंदु एक M ले लेते हैं। M पर जो है खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके द्वारा ये 30 डिग्री बन रहा है, और इसके द्वारा ये 60 बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ MC बराबर हम क्या लिए थे, यहाँ पे यदि टोटल लंबाई आपको जो है ना ये 80 मीटर चौड़ी सड़क था। कितना था, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये लंबाई आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 80 मीटर चौड़ी है। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे दिया था, 80 मीटर आपको ज्ञात करना है। ये जो 80 मीटर है, अब जो है इस बिंदु से हम ये दूरी तय करेंगे जो कितना है, और ये दोनों बिंदु से इस पॉइंट से इधर कितना होगा, इस पॉइंट से इधर कितना होगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ये खंभा से ये बिंदु जो है कितना दूर पर है, और ये खंभा से ये बिंदु जो है कितना दूर है, वो आपको ज्ञात करना है। समझ रहे थे। ये आपको मान लेंगे थोड़ा सा नीचे, और एक पॉइंट मानना है। माना कि MC बराबर क्या मान लेंगे, x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक को यदि हम x मानेंगे, टोटल 80 है, तो ये इतना दूर क्या हो जाएगा, 80 - x होगा। स्वाभाविक है ना। यहाँ पे मान लीजिए टोटल आपको 80 मीटर दिया हुआ, इतना पार्ट आपको x माने हैं, तो टोटल क्या होगा, 80 में से x को घटाएंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो वही किया गया है यहाँ पे, इसको x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 80 - x होगा। तो अब हम लगाएंगे आपको जो है tan 60 डिग्री किस त्रिभुज में, त्रिभुज MCD में। किस में लगा रहे हैं हम, यहाँ देखिए थोड़ा सा MCD में, MC और D ये वाला में लगा रहे हैं। tan 60 डिग्री लगाएंगे तो CD का मान आपको क्या मालूम है, CD जो है आपको h माने हैं, तो ये तो h हो जाएगा। और ये जो आपको क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और ये टोटल हम क्या माने, आधार को x माने हैं, तो h बराबर आ जाएगा √3x। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुना करना है तो क्या होगा, √3x हो जाएगा। ये समीकरण हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब चलते हैं इस त्रिभुज पर। इस त्रिभुज पर जो हम चलेंगे तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ये तो आपको h माने, ये h माने तो ये भी क्या हो जाएगा, h मानेंगे, क्योंकि दोनों ऊंचाई बराबर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को आप और पढ़िएगा, और बढ़िया से पढ़िएगा तो सब चीज़ पता चलेगा। समान लंबाई के, यानी कि आपको जो आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे दिया हुआ है। यानी कि इधर यदि आपको h माने हैं, ये पॉइंट यदि आप h माने तो इसको भी क्या मानना है, आपको h मीटर ही मानना है, क्योंकि दोनों जो है समान लंबाई का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो tan 60 का मान √3, और यहाँ से आपको निकाल लिए थे। दूसरा इसमें हम निकालते हैं ABM में। किस में निकालना है, ABM।
अब जो त्रिभुज ए बी एम में लगाइएगा आप, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए एम, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3 और ए बी का मान क्या है, h हो जाएगा, और ए एम का मान क्या आ जाएगा, ये x था तो ये 80 - x आ जाएगा, यानी कि 80 - x। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपको h√3, h से इसमें गुना होगा और इससे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ h बराबर क्या आ जाएगा, 80 - x बटे √3, यानी कि समीकरण 2 आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, हम h का मान रख देंगे, h बराबर क्या निकाले थे, √3x। h का मान जहाँ है वहाँ √3x रख देंगे, 80 - x बटे √3। इसमें हम जहाँ पे h था वहाँ क्या मान रख दिए, h का मान √3x रख दिए। अब जो क्रॉस गुना करेंगे √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 80 - x। अब x इसमें माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x + x आ जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। अब जो आपको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, वही जो आपको निकल जाएगा, ये आपको निकल के आ गया। अतः खंभों की ऊंचाई h बराबर 80 - x बटे √3। तो 80 ये आपको x का मान क्या निकल के आया है, 20 मीटर, और यहाँ पे 20 मीटर x का मान रखिएगा तो आ जाएगा 60 बटे √3। 60 बटे √3 को क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे करो, यानी कि हर का परिमेयकरण कर देंगे तो 60√3 बटा क्या आ जाएगा, 60√3 बटा आ जाएगा आपको 3। तो 3 से इसको काट दीजिएगा, 20 मीटर आ जाएगा। अब लिखेंगे एवं खंभों के बीच के, ये तो आपको ऊंचाई हो गया, ये आपको x का मान निकल गया जो कितना दूरी था। तो mc, यानी कि mc यदि आपको 20 मीटर निकल गया तो am आपको क्या निकल जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। यही आपको क्या ज्ञात करना था, यही आपको ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को आप लास्ट हो गया, और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 3, जो क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कशन होगा 11 से लेकर 16 तक। उसमें 6 सवाल होगा, जिसमें आपको जो है ये 9 यूनिट जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद हम 10वां यूनिट जो ब्रीथ है उस पर चर्चा करेंगे, उसको हम समझाएंगे, उसका थ्योरी प्लस प्रॉब्लम जो है जो भी होगा उसका डिस्कशन किया जाएगा। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।